कैसे हैं आप सब। तो बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में हम बात करने वाले हैं आज लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ ए नीट एग्ज़ाम। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है और जितनी भी आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए बायोलॉजी की पाठशाला मैं प्रशांत शर्मा आपको उसमें बताने वाला हूँ कि जो लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट्स की उसको हम स्टडी कैसे करते हैं। थोड़ा इजी बनाते हुए चलता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल कैसी होती है, उसके बाद में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि टेरिडोफाइटा क्या है, जो कि हम इंट्रोडक्शन में बातें कर चुके हैं। तो लाइफ साइकिल जब हम टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट, लगभग 2 पॉइंट आते हैं, उनको आपको बात करना है। एक तो स्पोरोफाइट्स आता है और एक गैमेटोफाइट्स आता है। यदि आपको ये चीज़ें कन्फर्म है, क्लियर है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी लाइफ साइकिल को क्लियर कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो अभी चलते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। तो प्लांट इज स्पोरोफाइट्स दैट इज डिप्लॉइड। जो टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो इसके अंदर गैमेट्स बनते हैं और स्पोरोफाइट्स बनते हैं। जब हम स्पोरोफाइट्स की बात करते हैं तो वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट गैमेटोफाइट्स की बात करते हैं तो हैप्लॉइड। तो यहीं से बात निकल जाती है कि ये जो इसकी लाइफ साइकिल है हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड में है। तो मीन्स इसकी जो लाइफ साइकिल होगी हैप्लो और डिप्लॉटिक के स्टेज होगी। कौन सी होगी? हैप्लो डिप्लॉटिक स्टेज, जब मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोर्स, एग्जांपल बेटर इज लाइकोपोडियम। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल लिखा है ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो ना हो। लेकिन एक्सेप्शनल केस की बात करें तो हेटेरोस्पोर्स भी होते हैं जो हमें अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं, मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। जो मेल होगा माइक्रोस्पोर की फॉर्म में दिखाई देगा और जो फीमेल पार्ट होगा स्पोर होगा वो मेगास्पोर, गैमेट्स जो होगा। ठीक है ना, मेल और फीमेल मैं आपको बता चुका हूं ये चीजें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के बारे में। एग्जाम्पल जो हेटेरोस्पोर्स में आते हैं सेलेंजिना, अजोला और मार्सिलिया। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो टेरिडोफाइटा की जो लाइफ साइकिल है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड वाली, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम इनकी बात करते हैं स्पोर मदर सेल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं जाइगो और स्पोर मदर सेल। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जो ऊपर वाला जो कंडीशन बनाया है वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन शो कर रहा है, दूसरे वाला जो पार्ट है वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एन आपको दिखाई दे रहा है, एन 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 दिखाई दे रहा है, मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन है वो कौन सी है भाई? हैप्लॉइड कंडीशन है। कौन सी है? हैप्लॉइड कंडीशन आपको दिखाई देगी, दिखाई दे रही है। लेकिन जब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जाइगोट से लेकर फिर एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल्स, स्पोरेंजिया और स्पोर मदर सेल तक जाते हैं तो हमें कौन सी स्टेज दिखाई दे रही है? डिप्लॉइड स्टेज दिखाई दे रही है। ठीक है ना। और बाद में स्पोरोसेल मदर सेल, जो स्पोर मदर सेल्स होती है वो स्पोर बनाती है, गैमेट्स बनाती है, जिसको हम प्रोथैलस स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट बोलते हैं, जो कि 2 गैमेट्स बनाती है, मेल और फीमेल। एंथ्रोजॉइड्स और एग। एंथ्रोजॉइड्स क्या हो गया? मेल गैमेट हो गया। एग क्या हो गया? फीमेल गैमेट्स हो गया। एंथ्रोजॉइड्स क्या बनेगा भाई? चीजें आपको रीड करनी है। कहां बनेगा भाई? ठीक है ना। एग कहां बनेगा वो आपको याद रखना है। एंथ्रोजॉइड्स एंथ्रिडियम बनेगा, एग क्या बनेगा? अर्जिगोनियम बनेगा। ठीक है ना, पार्ट के अंदर। फिर ये दोनों मिक्स होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन किस टाइप का होगा? जूडियोगैमी होगा। जूडियोगैमी मैं बताऊंगा कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है एक तरह से ये, ठीक है ना, फॉलो करता है, जिसमें वो वाटर के थ्रू, क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जूडियोगैमी होगा, मींस वो वाटर के थ्रू मूवमेंट करता हुआ कहां जाएगा? फीमेल पार्ट तक जा रहा है। कौन? मेल एंथ्रोजॉइड जा रहा है और वो क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। जाइगोट के बाद वो जाइगोट से हमारे पास एन एन प्लस क्या हो गया? 2n हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये मेल फीमेल दोनों मिलकर क्या बन गए? 2n हो गया भाई। क्या हो गया? 2n जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से वो स्पोरोफाइट्स बन जाता है। यहाँ पे कुछ अलग हमें कैरेक्टर दिखाई देते हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफाइट्स कहाँ प्रेजेंट हो? स्पोरोफाइट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? उसके अंदर होंगे स्पोरोफिल्स होंगे। स्पोरोफिल्स क्या होंगे? स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होंगे? स्पोरेंजिया होंगे। स्पोरोफिल्स एक तरह से क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं हम? जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं इसके बारे में? एक नया कैरेक्टर बता रहा है भाई। क्या बता रहा है? नया कैरेक्टर मीन्स एक लीव्स का पार्ट हो, एक लीव्स एक पार्ट है स्पोरोफिल्स, वहां पे फिल्स लीव्स के अंदर स्पोर रिलीज हो रहे हैं और वहां पे हमें एक नया कैरेक्टर दिखाई देगा स्पोरेंजिया, जहां पे हमें स्पोर बनना स्टार्ट होंगे। मीन्स आप ये कह सकते हो
एक बड़ा सा हमारे पास कोई भी थिंग्स हो सकती है, वस्तु से, उसके अंदर एक और उसके अंदर है, फिर उसके अंदर है ना। तो ये हमारे पास स्पोरोफाइट हो गया, फिर ये हमारे पास स्पोरोफिल हो गया, और ये हमारे पास स्पोरेंजिया हो गया, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये है। तो इसको हमें क्या करना है, चेन बनानी है। और चेन का मतलब यहां पे क्या है, एक के ये कोई चीज है, उसके अंदर दूसरी चीज आ गई, फिर तीसरी चीज आ गई, उस अंदर के अंदर एक और हम गैप बनाते हुए जा रहे हैं। तो हमारे पास देखा कि स्पोरोफाइट्स है, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरोफिल है, ठीक है ना। मैं नंबर डाल देता हूं 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास ये हो गया 1, ये 2, ये 3, इसके अंदर 4। तो ये एक के अंदर एक क्या है, कंडीशन अप्लाई कर रहा है। तो स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफाइट्स के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, स्पोर जनरेट कर रहा है, स्पोर बना रहा है। और स्पोर जो होते हैं एक तरह से गैमेटोफाइट प्रोथैलस होते हैं। क्या होते हैं, गैमेटोफाइट प्रोथैलस। इसके अंदर हम बात करते हैं, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। गैमेटोफाइट जो होते हैं इसके अंदर थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। प्रोथैलस क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमें प्रोथैलस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और इसके अंदर राइजोइड्स भी हमें दिखाई देते हैं। कि गैमेटोफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर एंड राइजोइड्स आर प्रेजेंट्स। बट गैस्ट्रोफाइट्स के अंदर ऐसा नहीं दिखाई देगा। फिर गैमेटोफाइट्स 2 टाइप के होते हैं, मेल एंड फीमेल। मैं तो बता चुका हूं आपको। एंथ्रोजोइड्स क्या होता है, मेल, और गैग क्या है, फीमेल। एंथ्रोजोइड्स क्या बनेगा, एंथ्रीडिया के अंदर मिलेगा। एग क्या मिलेगा, आर्चिगोनियम। मतलब गैमेटोफाइट फिर अंदर आ गया, फिर उसके अंदर फिर एंथ्रोजोइड्स एग आ गए उस मेल फीमेल पार्ट के अंदर, फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे जुड़गमी, फिर जायगोट। तो ये कंडीशन हमें दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखो, जायगोट से लेकर स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, तो ये हमें हमारे पास एक नई कैरेक्टर जो लाइन दिखाई दे रही है, मैंने इसको सेपरेट किया है यहाँ से। तो ये हो गया स्पोरोफाइटिक जनरेशन, जो कि हमें डिप्लॉयड 2n की फॉर्म में दिखाई दे रही है। और दूसरी हमारे पास जो है, यहाँ जो स्पोर मदर सेल्स है वो मियोसिस कंडीशन, मियोसिस डिवीजन होता है। और वो n टाइप के, जब भी मियोसिस डिवीजन होगा वो 2n से जब उसका रिजल्ट बनेगा वो हमेशा ऑलवेज क्या बनाएगा, n रिजल्ट बनाएगा। तो मियोसिस रिजल्ट हुआ तो n रिजल्ट हमारे पास आ गया और वो स्पोर बन गई, ठीक है ना। तो यहां से जैसे ही मियोसिस होगा, एन स्टार्ट हो गया, मींस इस गैमेटोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। कौन सी भाई, हैप्लॉइड। तो मैंने यहां पे लिखा था गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड, और जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड। तो यहां पे हमारे पास जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है, हैप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डिप्लो एंड हैप्लोन्टिक। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल होती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है भाई। तो यदि कोई पूछ ले टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल, डिप्लो हैप्लोटिक लाइफ साइकिल होती है टाइप्स की, ठीक है ना। क्यों, अब उसका क्यों, स्पोरोफाइटिक होता है 2n डिप्लॉइड होता है, और गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड n होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यदि डायग्राम, ये टेबल याद है तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं 1 बाय कि ये कैरेक्टर्स हमें कहां दिखाई देंगे, इनकी जो फॉर्मेशन है वो बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, स्पोरेंजिया है, स्पोरोफाइट्स है, जैसे लाइक, तो वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, तो उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान सुनिए, यदि आपको टेबल याद है तो आपको ये चीज़ें लर्न करने की, हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बस टेबल पर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि ये चीज़ें बाद में अभी समझाने के लिए है कि ये चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती है, ताकि माइंड जो आपका है वो क्लियर हो जाए। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक प्लेस इन स्पोरेंजिया। जो स्पोर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है भाई, स्पोर कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ जर्मिनेट होता है, स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है ना। स्पोर मदर सेल्स होती है जो कि स्पोर बनाती हैं। जो स्पोरेंजिया है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो एबैक्सियल सरफेस ऑफ लीव्स। तो प्लांट के अंदर जो लीव्स होती है उसके अंदर एक एडैक्सियल होता है, एक एबैक्सियल सरफेस होता है, लोअर साइड और अपर साइड। तो जो एबैक्सियल सरफेस है ऑफ लीव्स का, उसके अंदर हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर। अब बात है जो लीव्स है ऑन विच स्पोरेंजिया,
जब उस जो लीव्स के ऊपर जो बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं, वो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। क्या बोलेंगे उसको? स्पोरोफिल्स। तो स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स समझ में आ गया आपको? स्पोरोफिल्स क्या होगा? जहां पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, जिस लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे स्पोरोफिल्स। स्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया, ये मैंने लिख दिया है, बता भी दिया था कि जो स्पोर मदर सेल्स होती है वो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं, और यही स्पोर मदर सेल्स क्या बनाएंगी? स्पोर बनाएंगी, मींस गैमेटोफाइट्स बनाएंगी, प्रोथैलस स्ट्रक्चर बनाएंगी, जो इन फ्यूचर में क्या होंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाएंगी। और यहाँ पे मेल गैमेट क्या था? एंथ्रोजोइड्स, और फीमेल गैमेट क्या था? एग, जो मैं अब बता चुका हूं, बाकी फिर बताऊंगा आपको। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज एक्सोस्पोरिक स्पोर प्रोथैलस, मैंने अभी फिर लिख दिया इसको। यहाँ पे जो जर्मिनेशन हो रहा है स्पोर का, सबसे यदि हम मोस्टली बात करें तो हमारे पास जो कंडीशन आती है वो एक्सोस्पोरिक होती है, मतलब जो स्पोर बन रहे हैं वो बॉडी से बाहर बन रहे हैं, और वो जो स्पोर रिलीज हो रहे हैं, एक्सोस्पोर रिलीज हुए, उन स्पोर्स को हमने बोला है प्रोथैलस, मीन्स गैमेटोफाइट्स बनेंगे वो, ठीक है ना, क्योंकि स्पोर किस फॉर्म में बनते हैं? एन में। आप टेबल से जो टेबल बनाई थी हमने, है ना, उसमें आप देखना स्पोर एन में, और जो प्रोथैल, क्योंकि एन क्यों बना? क्योंकि मियोसिस से डिवीजन हुआ था। प्रोथैलस गैमेटोफाइटिक बनेगा, और ये जो प्रोथैलस गैमेटोफाइटिक होती है, नॉन वेस्कुलर और थैलस और राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे, ये याद रखना है, थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा, लेकिन याद रखना है। फिर बात आते हैं गैमेट्स की, बात करते हैं। स्पोर बन गए, प्रोथैलस हो गया, गैमेटोफाइट बन गया, गैमेटोफाइट बनने के बाद वो क्या बनाएगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाएगा। तो मेल फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट को आर्चोगोनियम होता है, एक पार्ट होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर, वुमेन के अंदर, ठीक है ना, ओवरी होते हैं, उसमें एग बनता है, यहाँ पे टेस्टिस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे टेरिडोफाइटा के अंदर फीमेल के अंदर आर्चोगोनियम होता है, वहाँ पे वो एग प्रोड्यूस करता है। फीमेल के अंदर एंथ्रीडियम होता है पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हो गए गैमेट्स। कौन सा गैमेट प्रोड्यूस? मेल कर रहा है एंथ्रोजोइड्स, और एग फीमेल कर रहा है एग गैमेट्स। अब आता है कि जो एंथ्रोजोइड है उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हमें कैसे दिखाई देती है? स्पाइरल, मल्टीफ्लैजिला होते हैं, और लेकिन एक्सेप्शनल केस हो गया लाइकोपोडियम के अंदर हमें कोमा और बाईफ्लैजिलेटेड दिखाई देगा। बट हम यदि स्लेंजिला के अंदर देखते हैं तो हमें स्पाइंडल शेप भी देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग मेल गैमेट की जो स्ट्रक्चर है वो हमें अलग अलग टेरिडोफाइटा के अंदर अलग अलग देखने को भी मिलती है, मीन्स हेटेरोस्पोर से हमें देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अलग अलग हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो गया? ओगैमस टाइप हो गया। कैसा हो गया भाई? ओगैमस टाइप रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो कैसे होती है? ओगैमस टाइप से। हमने पढ़ा था आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस, जिसके अंदर हमें मेल फीमेल गैमेट जो है उनकी जो साइज है, उनकी जो शेप स्ट्रक्चर है वो हमें अलग अलग दिखाई देती है, मीन हेटेरोस्पोर दिखाई देती है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब बात आती है कि जो कैरेक्टर्स है, एक्सोस्पोर है, इसमें मेल है वो किस तरफ जाएगा? फीमेल की तरफ जाएगा। तो वो एक नई टेक्निक है, एक बात करें, यह एक एडवांस टेक्निक है जो यूज करता है टेरिडोफाइटा, जिसको हम बोलते हैं केमोटैक्टिक। उस केमोटैक्टिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ बने रहिए। बातें और रह गई हैं जो हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर, कि सिमिलर कंडीशंस आती हैं ब्रायोफाइटा की जैसी दिखाई देती है हमें। फर्टिलाइजेशन इज सिमिलर टू ब्रायोफाइट्स, हमें कैसी दिखाई देती है? सिमिलर ब्रायोफाइट, क्योंकि इनका जो फर्टिलाइजेशन है उसमें हमें ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा था कि जो वाटर जो है वो हेल्प कर रहा है फर्टिलाइजेशन में, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जूडोगैमी क्या कहता है कि जो वाटर के अंदर जो मूवमेंट किया जा रहा है मेल गैमिट के द्वारा फीमेल के पास पहुँचने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे जूडोगैमी। एंथ्रोजोइड्स रीच आर्चोगोनियम, जो एंथ्रोजोइड्स है, मेल गैमेट्स है, वो आर्चोगोनियम तक पहुंच रहा है बाय कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। एक केमिकल है जो उसको एक तरह से अपनी तरह अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है ना, स्पर्म को, एंथ्रोजोइड जो है, ठीक है ना। कीमोटैक्टिक मूवमेंट इज एंथ्रोजोइड्स अट्रैक्शन बाय मैलिक एसिड। और वो जो अट्रैक्शन है कीमोटैक्टिक मूवमेंट का, वो किसके हेल्प से, कौन करवा रहा है? मैलिक एसिड होता है जो कि उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट लाइन एक और आती है, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइटा। ये लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम, नीट के एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है ना। तो इसमें ये तो आप लाइन याद रह जाएगी, लेकिन
क्यों नहीं होता सेकेंडरी ग्रोथ? एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। जो कैम्बियम है उसके एब्सेंस की वजह से ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है प्लांट के अंदर वो नहीं होता, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत यूनिक भी पॉइंट है उसके बारे में बताने वाला हूँ। इक्विस्टम आर इंडिकेटर ऑफ गोल्ड इन सॉइल। यदि आपके घर के आसपास कहीं पे आपको इक्विस्टम प्लांट मिलता है एक टेरिडोफाइटा का, मीन्स आप ये मान सकते हो वहाँ आसपास उस सॉइल के अंदर गोल्ड मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया? तो गोल्ड ढूंढ लीजिए, इक्विस्टम को ढूंढिए, गोल्ड मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता दिया है। तो आप पढ़ाई के साथ एक जॉब भी दे रहा हूँ, इक्विस्टम ढूंढिए, गोल्ड मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। गुड लक, टेक केयर।